आता है कि भारत में राज्य कितने हैं। राज्य भारत में कितने हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं। और इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं भारत में। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्या राज्य। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य यदि पूछा जाएगा किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो क्या है, राजस्थान है। राजस्थान जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, सबसे अधिक है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक है। फिर इसके बाद में पूछा जाता है आपसे कि सबसे कम और दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे हो जाता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश होता है। तीसरे स्थान पे होता है एमएच का मतलब महाराष्ट्र होता है। और चौथा जो स्थान है वो किसका आता है, यूपी आपका क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर है। और इस बात में दूसरा प्रश्न आपसे यदि पूछा जाता है कि जनसंख्या और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो राज्य है उसका क्या नाम है, गोवा आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ जस्ट यहाँ देखिए गोवा है, गोवा सबसे छोटा है। फिर देखिए यहाँ पे राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है। फिर दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश होता है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र होता है, चौथे स्थान पे कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश होता है। फिर यदि जनसंख्या की बात किया जाएगा, पहले स्थान पे जनसंख्या में पहला जो स्थान है किसका है, तो जनसंख्या में पहला स्थान किसका, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है जनसंख्या में। और फिर देखिए यदि राज्यों में ही, मैं अभी राज्य की चर्चा कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। राज्य में यदि आपसे पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो आपका कौन सा होता है, उसका नाम है सिक्किम है। तो सिक्किम देखिए यहाँ पे है, सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। और देखिए दूसरा प्रश्न एक पूछा जाता है ना कि मतलब ऋणात्मक जनसंख्या हर जगह तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे जनसंख्या घटी है, तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका ये ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है, नागालैंड। तो आपका होता है नागालैंड। देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। आप मैप लेके भी बैठे होंगे। गोवा की जो राजधानी है वो क्या है, गोवा की राजधानी आपका पणजी है। जो पणजी हो किस नदी के किनारे अवस्थित है, मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए राज्य के विषय में इतना टोटल हो गया। आपसे यदि पूछा जाता है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। फिर इसके बाद में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र होता है, और चौथे स्थान पे कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद यदि दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है बाघों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपका टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट एमपी को कहते हैं। जो आपका एमपी है, एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट। यहाँ पे कितने बाघ हैं, 526 बाघ हैं एमपी में। वैसे पूरे भारत में यदि बाघों की बात किया जाएगा तो 2967 बाघ हैं। और T×2 का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपका टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए ये जो अवार्ड दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अवस्थित है, जिसको T×2 का अवार्ड दिया गया। और लेकिन यदि राज्य में बात किया जाएगा सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। और इस कारण ज्यादा वन होने के कारण इसको सोया हुआ प्रदेश भी किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश जो है इसको सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है। तो इतना देखिए जो आपका राज्य के विषय में इतना है। फिर इसके बाद में राज्य से क्या पॉइंट आता है, ये पॉइंट पूछा जाता है कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, समुद्र से जिनकी सीमा लगी हुई है। तो टोटल जो राज्य हैं उसको देखिए, आपका यहाँ पे 9 राज्य हैं। 9 टोटल जो राज्य हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। लिख लीजिएगा 9 राज्य, यहाँ पे 9 राज्य जलीय सीमा। सर्वाधिक जलीय सीमा कौन सा है, सर्वाधिक तो आपको पता है, सर्वाधिक आपका
गुजरात है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए साथ साथ में नोट करते चलिए। गुजरात की जो राजधानी है क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है। तो आपका देखिए ये क्या है, यहाँ पे गुजरात है, देखिए ये गुजरात है, सबसे ज़्यादा ये समुद्री सीमा साझा करता है। और इसके बाद में गुजरात होता है। फिर देखिए मैं इधर चल रहा हूँ, पश्चिम से जस्ट ऐसे ऐसे कहाँ चलेंगे? पूरब की ओर चलेंगे। पहला ये राज्य है गुजरात हो गया, दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर इसके बाद में तीसरा गोवा, फिर चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां जो कौन सा राज्य है? आपका पश्चिम बंगाल। इस तरीके से 9 राज्य जली सीमा से लगे हुए हैं, जिनकी सीमा जली सीमा या कह सकते हैं तटीय सीमा वाले राज्य। तटीय सीमा, तटीय सीमा किसकी है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य कुल हैं जो कैसी सीमा? तटीय सीमा, मतलब इनकी सीमा जो समुद्र से लगी हुई है। फिर इसके बाद में दूसरा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक का लंबाई कितना है, तो आपका उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से लेके दक्षिण तक का लंबाई। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा काल। सबसे जो उत्तरी बिंदु में लिख लीजिएगा इंदिरा काल। इंदिरा काल क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है, ये आपका इंदिरा काल। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका लद्दाख में पड़ता है इंदिरा काल। और सबसे दक्षिणी बिंदु तो आपका कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे देखिए दक्षिणी बिंदु पड़ेगा ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी, जिसको कहा जाता है केप केमोरिन। केप केमोरिन क्या होता है? मतलब समुद्र के पास का कोई भूमि का इलाका होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको कहा जाता है केप केमोरिन कहा जाता है। तो आपका कन्याकुमारी या केप केमोरिन ये दक्षिणतम मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है एकदम दक्षिणतम, तो एकदम दक्षिणतम जो है वो आपका क्या है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट नाम है। फिर देखिए बात करता हूं पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, तो 2933, मतलब चौड़ाई, भारत की यदि चौड़ाई पूछा जाता है तो 2933 किलोमीटर है भारत की चौड़ाई हो जाता है पश्चिम से पूर्व। यदि आपसे पूछा जाता है पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो देखिए जो पश्चिमी बिंदु है ये आपका पड़ता है गौरमोता। गौरमोता कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, या नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप जस्ट यहाँ देख लीजिएगा, ये गौरमोता, जो गौरमोता है ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है गौरमोता। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबिथू। मैं एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था ये सबसे कौन सा बिंदु है? सबसे पूर्वी बिंदु है।